हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग और लगातार बहुत सारे दोस्तों अभी इसके ऊपर अपडेट्स आ रहे थे और दिवाली का टाइम था और दिवाली में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि जिस तरीके से तमाम और भी घोषणा हुई हैं DADR की, दिवाली बोनस की, अभी दोस्तों बिहार चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं तो 8वें वेतन आयोग का दिवाली से पहले घोषणा अब कहीं एक तरीके से देखा जाए खारिज हो चुकी है। और ये दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में ही आ रहा था या कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दिवाली से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी। अब क्योंकि अब दिवाली भी आ चुका है लेकिन तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं है। अब दोस्तों इसके ऊपर जो नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। और इसमें बहुत सारी बातें भी चल रही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वेतन आयोग के गठन में जो लंबा टाइम लगता है वो इस बार नहीं लगेगा। इस बार कुछ और फॉर्मूले के तहत वेतन आयोग स्टैब्लिश होगा, उसके बारे में बात चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे जो मच अवेटेड 3 महीने का डी एरियर है उसके भुगतान को लेकर, और साथ ही साथ जो अक्टूबर महीने की पेंशन है उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 3% DADR है, वो चाहे बैंक के पेंशनर्स हैं, स्पर्श के पेंशनर्स हैं, उनके जो खाते में, जो केंद्रीय कर्मचारी उनके खाते में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस शो किए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक पूर्व सैनिकों के लिए एक नई फैसिलिटी शुरू की गई है जो कि जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी। अभी स्टार्टिंग में कुछ सेंटर से की गई है, अब आने वाले टाइम में वो सब जगह लागू की जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 12,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये एक नया अपडेट है और दोस्तों ये फिर से बात करेंगे, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। दिवाली के आसपास नए वेतन आयोग के गठन की संभावनाएं थी लेकिन ये पूरी तरह खारिज हो गया। वो आप जानते हैं दोस्तों कि अब ऑलरेडी दिवाली आ चुकी है, उम्मीद ये थी कि दिवाली से पहले होगा। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर में ही हो सकता है। सरकार किसी भी दिन एक समिति बना सकती है। इसकी समीक्षा में 18 से 20 महीने लगेंगे। जाहिर है नए वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अब इसमें जो कहा गया है कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी, और ये अब नवंबर तक बात आ चुकी है कि नवंबर में हो सकता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 से 34% की वृद्धि का अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 होगा, और मूल वेतन के अनुसार DA, HRA और जो TA है उसमें चेंजेस होंगे। तो दोस्तों ये सब एक तरीके से देखा जाए तो डेली अगर हम बात करें न्यूज़ में तो अभी मीडिया में यही चल रहा है। कभी 30 से 34%, कहीं 12,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, कहीं सीधे अगर बात करें कि वर्तमान में जो 18,000 रुपये यानी कि 12,000 रुपये अगर बढ़ते हैं तो उसमें आपका 30,000 हो जाएगा। और ये आयोग में अगर 1.8 फिटमेंट फैक्टर डालते हैं तो उस हिसाब से 30,000 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि दिवाली आ चुका है, इसलिए एक और अपडेट हम देख सकते हैं कि कई न्यूज़पेपर में आ रखा है। लेकिन दोस्तों अभी भी जो सिचुएशन है वही है जो पहले थी। बात करें दोस्तों जो कुछ नई हैपनिंग्स हुई हैं, वो है 3 महीने के DA एरियर का। अब वो चाहे बैंक पेंशनर्स हैं चाहे स्पर्श पेंशनर्स हैं, उनको 3 महीने के एरियर का भुगतान हो चुका है। बहुत सारे पेंशनर्स ने इसका इसकी इंफॉर्मेशन दी है, और स्पर्श पेंशनर्स को भी जिन लोगों को नहीं आया है, उम्मीद ये है कि हर बार ऐसा होता है कुछ लोगों को नहीं उनके खाते में होता है क्रेडिट, तो अब आज के दिन
उनको जो है ये एरियर उनके खाते में आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो है अक्टूबर महीने की जो पेंशन है वो अब कंफर्म है कि 58% से के हिसाब से आपको मिलेगी। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर हम 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करें तो ये जो 12,000 का, ये शुरू से यही आ रहा है कि 30,000 होगा जो मिनिमम है उसमें। और ये अगर हम बात करें कि 1.8 फिटमेंट फैक्टर, तो उस हिसाब से जो है 30,000 रुपये जो है प्रति माह, यानी कि 12,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।